एशिया का बादशाह, खोज है, तलाश है। एक फाइनलिस्ट तो हमारे सामने, इनफैक्ट दूसरा फाइनलिस्ट भी हमारे सामने ही है। सो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल मार्क हो गया है। डेड रबर होंगे अब जो दोनों मैचेस खेले जाएंगे वो। बट व्हाट अ मैच येस्टरडे वी गॉट टू विटनेस। क्या मजेदार क्रिकेट खेली गई और क्या मजेदार मुकाबला हुआ। शायद अगर हम विनिंग साइड पे ना होते तो इतनी खुशी नहीं होती आवाज में। मगर बात करेंगे उस मैच के हवाले से, आज भी जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच होगा, दो के वो डेड रबर होगा, बट उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। एंड यस इंडीड, वो कहते हैं ना, मैच फॉर जनरेशंस, अ मैच फॉर एजेस। सालों मुद्दतों याद रहने वाला ये मैच। पाकिस्तान अफगानिस्तान जब भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, अब मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान दे टर्न अप देयर ए गेम या पाकिस्तान जो है वो अपने बी या सी गेम में आ जाता है। लेकिन जो भी होता है मुकाबला बड़ा ज़ोरदार होता है। कल मैं यही देख रहा था, बल्कि हम कल बात भी कर रहे थे कि पहले शोएब मलिक आए, जीता हुआ मैच, उनको हरवा दिया अफगानिस्तान को। फिर इमाद वसीम ने यही हरकत की। फिर पिछले साल जो है वो आसिफ अली की ये कारस्तानी रही। और इस बार I mean, who would have thought? I mean, चलें कोई कहता नसीम शाह तो ये वुड से चलो यार आखिरी ओवर बंदा फेंक रहेगा। कोई अगर आपको कोई प्रोडिक्शन दे रहा होता, कोई जोशी आपको कि ये जी नसीम शाह मैच जिताएगा, तो यू वुड हैव सेड के यार ये तो सही है, बॉलिंग शॉलिंग कर लेगा। बट बैटिंग के थ्रू, आई मीन सीरियसली सवेरा, वो जो दूसरा शॉट था वो तो लग रहा था कैच, वो क्योंकि बल्ले से भी ऊपर लगा था। और बिल्कुल वही लाला का जो शॉट था अगेंस्ट अश्विन दूसरा वाला, वो बिल्कुल ऐसे ही लगा था कि बस ये खड़ा हो गया। एंड देन अल्लाह को मैच जिताना था, इज्जत रखनी थी पाकिस्तान टीम की और इज्जत देनी थी नसीम शाह को। बट सवेरा, इस मैच की तमाम तर अपनी सेलिब्रेशंस, बट व्हाट द बिहेवियर दैट वी सॉ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, क्रिकेट के लिए, जेंटलमैन गेम के लिए शर्म का मुकाम तक। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अदील, मुझे ये लगता है कि इतना ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है कि एक इतना अच्छा क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट हुआ जो कि जेपटाइज हो गया इन सारी चीज़ों की वजह से। जो ऑन द फील्ड हुआ, उसके बाद जो ऑफ द फील्ड हुआ, जिस किस्म की फुटेज हमें ऑफ द फील्ड आई, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरी से ज़्यादा है, वो उससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। एक स्पोर्टिंग एरिया, एक स्पोर्टिंग इवेंट शुड बी सेफ फॉर फैंस शुड लुक फॉरवर्ड टू गो देयर एंड एंजॉय एंड सेलिब्रेट देयर टीम्स। क्या कसूर था उन फैंस का कि उनकी टीम जीत गई थी? ये कसूर था, इस वजह से उनको कुर्सियां भी पड़ी और ये भी हुआ। वेरी वेरी बैड एटीट्यूड बाय दी अफगानी फैंस। और उसके साथ जो फील्ड में हुआ वो फील्ड में भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, देयर वाज वन हिस्ट्री अटैच विद आसिफ अली विनिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। और मज़े की बात यह कि उन्होंने छक्के जो मारे थे वो करीमुल्लाह जन्नत को मारे थे और करीम ने ही जो है वो कैच पकड़ा। बट यहाँ पे जिस तरह फरीद के साथ वो लड़ाई हुई और जिस तरह वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ एक्शंस हुए, वेरी डिसअपॉइंटिंग आई मस्ट से। बिकॉज उससे पहले की विजुअल्स किसी को याद नहीं है। उससे पहले किसी को ये याद नहीं है कि हाउ हारिस रऊफ एंड राशिद खान वर हगिंग ईच अदर, हाउ देयर विकेट कीपर एंड रिजवान वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, हैविंग फन, इंजॉइंग विद ईच अदर। वो सारी चीज़ें सब भूल गए। सिर्फ बात रही तो नेगेटिव चीज़ रही और उसको इतनी माइलेज मिली। नहीं, बिल्कुल। और डेफिनेटली कोई ऐसी बात बोली है आके इनके बॉलर ने, फरीद ने, कि जिस पर ट्रिगर हुए हैं आसिफ अली और इस तरह का रिएक्शन दिया। अदरवाइज आसिफ अली को जनरली अगर आप देखें सो इतने इमोशंस दिखाते नहीं है अभी वो, बल्कि वो वीडियो जो पिछले मैच की आखिरी 3-4 गेंदें, पता नहीं, मैं समझा था पीसीबी इस मैच की भी कोई वीडियो रिलीज करेगा, बाहर उन्होंने की नहीं। बिहाइंड द सीन्स ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या चल रहा है, ये तो बीटीएस देखने वाला था, मजा आता। एंड आई कैन टेल यू दैट एवरीवन वाज वेटिंग कि ये जो बीटीएस जो है बिहाइंड द सीन्स आएगा इस मैच का। लेकिन आसिफ को अगर आप देखते हैं इंडिया के खिलाफ मैच हराने के बाद भी, जहां शादाब इंतहाई एनिमेटेड नजर आ रहा था, बाकी खिलाड़ी आप उनकी खुशी का, हारिस रऊफ को आप देख लेते, आसिफ अली मजे से चहलकदमी करते हुए आ रहे हैं गालिबन पीछे से, उन्होंने जो है ना हैंड शेक किया एंड ऑल, बिकॉज ही इज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड गाय। और सवेरा, व्हाट ही हैज गॉन थ्रू इन हिज लाइफ इन रीसेंट ईयर्स, आ रहे इंसान को ये चीज़ें भी बहुत सिखा देती हैं। आपने ऐसे बंदे को ट्रिगर कर दिया, कोई ये बात नहीं कर रहा, स्पेशली इंडियन मीडिया जिस तरह दिखा रहा है या ग्लोबल मीडिया आप देखें, ESPN क्रिक इन्फो ने जो तस्वीरें दिखाई, कोई ये नहीं देख रहा कि इससे पहले क्या हुआ था, वो क्या प्रीक्वल था इसका जिसकी वजह से आसिफ ने इस तरह बिहेव किया। बहरहाल आई थिंक इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी, ज़्यादा चांसेस बज़ाहिर लग रहा है कि आसिफ के खिलाफ हों। लेकिन सवेरा, ये तो चले ऑन द फील्ड बात। जी, इसकी जो मैच रेफरी ने जो है वो कल ही दोनों को बुला लिया था, फरीद एंड आसिफ को। मैच रेफरी ने उसी वक्त as soon as the match was finished they were called और मैच रेफरी से उनकी बात हुई। डिसीजन मैच रेफरी ले चुके हैं, मगर वो डिसीजन जो है वो ऑफिशियली आईसीसी के थ्रू अनाउंस किया जाएगा कि क्या सज़ा होती है और क्या नहीं होती है। और चांसेस जो हैं वो, बिकॉज अगर हम 2.7 आर्टिकल 2.7 के तहत जो है वो देखा जाएगा कि क्या हुआ फील्ड में और किस
तरह बिहेवियर आया। ऑब्वियसली आसिफ के ऊपर शायद ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर इसलिए आएगा क्योंकि फरीद ने इंस्टिगेट किया, मगर जो बैट उठाने वाली चीज और बॉडी कांटेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है क्रिकेट में। सो आई बिलीव दे वुड नॉट बी अ बैन इन इट, बट येस ऑलमोस्ट 50% और 100% मैच फीस जा सकती है, जुर्माना जरूर होगा, मगर बैन नहीं लगता। आईसीसी के हमें वर्डिक्ट का इंतजार बिल्कुल, और आईसीसी के असल में हमने ये भी देखा है कि इनकी जो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें इनकंसिस्टेंसी है। जिस तरह फुटबॉल में आप देखते हैं VAR रूल है, एक ही फाउल जो है वो किसी एक मैच पे उस पर कोई और, इसमें तो ये चीज़ भी जो है ये आईसीसी मैच रेफरी पे भी डिपेंड करता है, मैच रेफरी पे डिपेंड करता है वो किस तरह की रिपोर्ट बना के भेजता है। सवेरा, लेकिन उसके अलावा जो अफगान फैंस द वे दे बिहेव, देखिए टीमें तो हारती हैं और इस तरह के मामलात हो जाते हैं, लेकिन यूएई जैसे मुल्क में जहाँ पर डिसिप्लिन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बल्कि उनकी जो गवर्नेंस है उसका कॉर्नर स्टोन जो है वो डिसिप्लिन है। आप कोई जाके, यानी हम भी कोई फुटेज दिखाते हुए जो दुबई से आ रही होती है बहुत एहतियात का काम लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कानून की हम खिलाफ वर्जी ना कर दें, कुछ ना हो जाए। ऑल मीडिया आउटलेट्स, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान दैट यू जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले एनीथिंग दैट यू विश टू। बहुत एहतियात करनी पड़ती है बिकॉज डिसिप्लिन, वो अपना इमेज भी यही बनाना चाहते हैं। 2 साल में दूसरी बार, विद इन अ ईयर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान के फैंस ने जो है वो इनडिसिप्लिन का मुजाहरा किया। सवेरा लास्ट टाइम वर्ल्ड कप के दौरान वो उन्होंने जो फसील का दरवाज़ा था वो तोड़ दिया था, जो गेट्स थे, जो उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे, जो बैरिकेड किया हुआ था। इस बार उन्होंने स्टेडियम के अंदर तोड़ फोड़ किया है। नाउ दिस इज जो आप फुटेज देख रहे हैं, दिस इज वैंडलिज्म, ये इन्होंने तोड़ फोड़ किया है और ये काबिल सज़ा जुर्म हो सकता है। और अगर आप इमिग्रेंट हैं इस मुल्क में, आप मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे काम करने आए, यूएई ये सारी सीसीटीवी फुटेज उठाएगा, जितनी ये सॉरी फुटेज कैमरे की बनी हुई है, these guys will be deported. CCTV भी होंगी, I'm sure होंगी. And if these guys are not deported, I think that will give a very wrong signal because ये footage सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में पहुंच गई है। बिल्कुल, और मतलब आप ये देखें तो ये एक तो आप दूसरी टीम के फैन को, आप एक दूसरे इंसान को बाकायदा कुर्सियां तोड़ तोड़ के यू आर हिटिंग देम आउट। लास्ट टाइम अराउंड भी, मतलब आप ये इंटेंसिटी सोचें अदील के, लास्ट टाइम अराउंड वी हैव सीन द रिंग ऑफ फायर, कितना ऊंची उसकी छत है। कुछ वीडियोस जो कि स्पेशली जो वहाँ के जो सारी सिक्योरिटी के हेड थे उन्होंने डिलीट करवाई थी मीडिया से। वो कुछ फुटेज ऐसी थी जिसमें अफगानी फैंस छत पे चढ़ गए थे। दुबई स्टेडियम की छत पे चढ़ना इज लाइक द मतलब द मोस्ट एक्सट्रीम थिंग। बट वो कभी मुझे लग रहा है नेशनल स्टेडियम में मैच देखने आए होंगे, वहां पे भी याद है जब क्राउड बहुत होता था, लोग छत पे चढ़ जाया करते थे। मुझे पता चला अफगानी होते होंगे वो। बट अदील, आंखों देखा हाल अभी हम सुनेंगे, बिकॉज आंखों देखा हाल हमें मिलेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जो कि कल वहाँ शारजा के स्टेडियम में मौजूद थे। तो भट्टी साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया सवेरा। भट्टी साहब, साथ खैरियत से आप कल निकल आए थे शारजा के स्टेडियम से? क्योंकि ये सब जो हम फुटेजेस देख रहे हैं, मैंने तो भाई बारी बारी सबको मैसेज करके पूछा कि पहुंच गए आप लोग, सुकून से बाहर आ गए हैं स्टेडियम से। लेकिन आपने हमें पूछा तकरीबन 13-14 घंटे बाद। नहीं, मुझे भट्टी साहब, आप मशहूर आदमी हैं, खुदा न खास्ता आपको कुछ होता तो खबर तो फौरन चलनी थी। अच्छा, देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट के मैदान में और ख़ास तौर पर यूएई, जिसको कहा जाता है कि दुनिया के सिक्योर तरीन मुल्कों में से एक है, वहाँ पर हमने अक्टूबर में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था, वहाँ भी काफ़ी मुश्किल हालात देखे और फिर आईसीसी ने उस पर रिग्रेट किया, प्रेस रिलीज जारी किया। लेकिन कल रात के मनाजिर जो थे ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और सवेरा, इससे पहले 2019 में हेडिंगडे लीड्स में जब पाकिस्तान को इमाद वसीम ने जितवाया था, मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ ज़्यादा हालात ख़राब थे। 2 घंटे तक तो हम लोग ग्राउंड से निकले नहीं कि जब तक बिल्कुल हालात बेहतर हुए उसके बाद वहाँ से निकल सके। लेकिन मेरा ख्याल में अब देखिए, न्यूजीलैंड की टीम ने जनवरी में पाकिस्तान आना है। मैं कल पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी डेलीगेशन लाहौर में था। तो जब हम टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, आज मुझे रमीज राजा का बयान बहुत पसंद आया कि खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे तमाशाई भी बहुत हमें अजीज हैं, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मसले को टेक अप करना होगा। मैंने बहुत सारे मैचेस देखे, पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में हराया। मुझे याद है फेमस मैच जिसमें इंजमाम ने चौका मारा सचिन तेंदुलकर को
लास्ट बॉल पे नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्राउड खामोशी से चला गया। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत सारे मैचेस जीते, यूएई में पाकिस्तान इंडिया के इवन जो जावेद मियांदाद वाला हिस्टोरिक मैच था, इस किस्म के सीन हमने नहीं देखे। लेकिन अब इतना तशद्दुद अगर तमाशाइयों की तरफ से हार के बाद आएगा तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है इस पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने पड़ेंगे, बल्कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट तो नेशंस को जोड़ता है। और फिर मुझे जावेद मियांदाद का मैं थोड़ी देर पहले बयान पढ़ रहा था, हमने अफगानिस्तान के साथ जितने अच्छे रवाबित रखे, उनको टेस्ट स्टेटस दिलवाया, फिर अफगानिस्तान के क्रिकेटर सवेरा और अदील ये ज्यादातर अफगान खैमा बस्तियों में पैदा हुए, पेशावर में। ज्यादा टाइम इनका पेशावर में आज भी गुजरता है। बहुत सारे प्लेयर्स इनके पेशावर में आते रहते हैं, कुछ कराची आते रहते हैं, लेकिन ये ग्राउंड में साहब हमारी डोमेस्टिक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, नेशनल T20 जो होता था, जो एक नाम के साथ एसोसिएटेड होके होता था, उसमें एक पूरी टीम खेलती थी अफगानी प्लेयर्स की। ये कुछ प्लेयर्स तो खेले हैं हमारी डोमेस्टिक में। बल्कि थोड़ी देर पहले मैं ICC एकेडमी में था, वहां पर सुल्तान राणा जो एशियन क्रिकेट काउंसिल से कुछ महीने पहले तक वाबस्ता थे, वो एक जमाने में PCB में डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट थे। यही बात जो आप सवेरा कर रही हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं जब PCB में डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट था तो एक बैंक के नाम से जो नेशनल T20 टूर्नामेंट होता था, उसमें अफगानिस्तान की टीम पार्टिसिपेट करती थी। हमारे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, इवन हमारे जो क्लब टूर्नामेंट्स में भी अफगान प्लेयर आके खेलते थे। और फिर जिस तरह प्लेयर्स की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, अफगानिस्तान के प्लेयर्स जब हारने के करीब आए, मेरा ख्याल में जो इंडियन मीडिया तो अपनी हार की सिफत मिटाने के लिए अब क्रिटिसिज्म कर रहा है आसिफ अली पर, लेकिन आसिफ अली की ये नौबत क्यों आई कि उसने इस तरह का बिहेव किया। पहले आप देखें कि फरीद जो है वो आसिफ अली को गाली दे रहा है। आसिफ अली को पहला मैच तो नहीं खेल रहे थे, फिर अफगानिस्तान के क्राउड ने जिस तरह का बिहेवियर दिखाया, मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रमीज राजा माजी में भी न्यूजीलैंड की टीम जब टूर छोड़ के गई थी, उन्होंने सख्त स्टांस लिया था। मेरे ख्याल में बच्चे, औरतें, बूढ़े, हर किस्म के, हर उम्र के लोग क्रिकेट इसलिए एंजॉय करने आते कि चले आपको 3-4 घंटे की तफरी मिल जाएगी, लेकिन जब आप कुर्सियां तोड़ तोड़ के लोगों के ऊपर फेंकेंगे, डंडे मारेंगे, तो मतलब ये चीज काबिल कबूल नहीं है। खेल में ये नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। भट्टी साहब, ज़ाहिर है ये तो अभी आप कंफर्म भी कर सकते हैं, सुनने में भी आया कि रमीज़ राजा ने बाकायदा रब्ता किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और कहा है कि जी इस हवाले से कुछ फैसला किया जाए, बिकॉज अफगानिस्तान की देखिए जितनी बातें आपने की, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जो ऑफ द फील्ड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान में जो पिछली गवर्नमेंट थी ख़ास तौर से फैलाया गया, और अफगानिस्तान के तमाम तर मसाइब का ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान को जो है वो डाला गया है। अच्छा, बल्कि ऐसा करते हैं, हम सुन लेते हैं रमीज़ राजा ने एग्जैक्टली क्या कहा। भट्टी साहब पर ज़रा इस पर बात। हुलिगनिज़्म जो है वो क्रिकेट के साथ आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और ये बड़ी एक तरह से आपकी तबीयत ख़राब होती है, और ये क्रिकेट नहीं चाहती है इस तरह का माहौल। सो हम ICC को ख़त भी लिखेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जो भी हमारे बस में होगा हम करेंगे, क्योंकि विजुअल्स नहायत ख़राब थे और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपकी सही ऑब्जर्वेशन है, और जीत हार होती है मैदान में। ग्रिलिंग कॉन्टेस्ट था, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट था। इमोशनली थोड़ा अपने आप को काबू में रखना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि माहौल अगर नहीं होगा आपका तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते इस क्रिकेट नेशन। सो बिल्कुल खत लिखेंगे और अपनी कंसर्न शो करेंगे, क्योंकि हम ओन करते हैं फैंस को। हम कुछ भी हो सकता था, अपनी क्रिकेट टीम हमारी खतरे में हो सकती थी। सो इसका जो भी प्रोटोकॉल होगा उसको फॉलो करके और प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। भट्टी साहब, मेरा ख्याल से PCB तो इस मामले को बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आगे लेकर जाएगा, और ये करना भी चाहिए। जैसे मैं अभी जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि वंस एंड फॉर ऑल एक कॉल हमें लेनी पड़ेगी अफगान क्राउड के हवाले से, स्पेशली पाकिस्तान मैच के हवाले से। अभी आपको शायद पता चला होगा कि वर्ल्ड कप में भी वार्म अप गेम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ दे दिया गया है। अगर मैं गलती पर 19 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में गालबन ये गेम होने वाला है, अगर मैं कहीं पर भी बहरहाल हो रहा है, लेकिन एक दूसरे का आमना सामना होगा। अच्छा, मुझे अभी बताया गया भट्टी साहब के शाहिद खान आफरीदी लाला जो है ज्वाइन कर लिया है, तो उनको भी हम अपने प्रोग्राम में इन करते हैं।
और लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह ज़बरदस्त फतह पाकिस्तान की कल। अस्सलाम वालेकुम अदील, सवेरा, माजिद भाई, उम्मीद है सब खैरियत से भी होंगे। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो, एक्सीलेंट मैन। लाला हम बात कर रहे थे क्राउड के बिहेवियर। देखिए अफगान प्लेयर्स पे तो हम बात करते हैं, वो तो भट्टी साहब से हमारी चल भी रही थी गुफ्तगू। आपका भी हम मुख्तसर टाइम के लिए आप मौजूद हैं, माशाल्लाह वेल ड्रेस्ड लग रहा है, किसी को खास लाला पार्टी में आए हुए कहीं लग रहा है हमें। लेकिन उसके बावजूद मैं टाइम दे रहा हूँ। नहीं, आपकी मोहब्बत है लाला, आपकी मोहब्बत है लाला। पहले क्राउड पे बात करते हैं, यानी अब तो हद हो गई है। कुर्सियां उखाड़ के शारजा में, यूएई में हम सोच सकते थे कि इस तरह का बिहेवियर हम देख रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो एक्शन आईसीसी को भी लेना पड़ेगा और यूएई अथॉरिटीज तो मेरे ख्याल से अब नहीं छोड़ेंगी इस मामले को। देखें, इससे पहले ये इंसिडेंट एक दो दफा और भी नजरों में से गुजरा है अफगानिस्तान की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मैं क्रिकेट को हमेशा समझता हूँ कि आपके पास सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, आपके पास किसी भी मुल्क के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। आप अगर इंडिया के साथ अगर आप देखें, एशिया कप में हमारे प्लेयर्सों का मिलना जुलना, उनके साथ हंसी मजाक, एंड देन इवन के अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ भी, लेकिन जिस तरह अपने थोड़े से इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए। जीत हार अपनी जगह पे है, क्रिकेट है, एक हारता है एक जीतता है। बहुत अच्छा खेला है अफगानिस्तान की टीम, आउटस्टैंडिंग खेली है, बिल्कुल सरप्राइज किया है। और जिस तरह मैंने कल कहा था कि अफगानिस्तान लाइट नहीं लेगी, वो बड़ी तगड़ी तरीके से खेलेगी, और वही किया है उन्होंने। ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे वो, लेकिन जो उनका तरीका था वो थोड़ा सा समझ से बालातर है। मेरे ख्याल में एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन जो होती है वो जज्बात से काम कम लेती है, और मैं समझता हूँ कि आपस में रिलेशनशिप बेहतर रहना चाहिए। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हमेशा बेहतरी लाती है। बिल्कुल, भट्टी साहब एक चीज मुझे समझ नहीं आती, हम राइवलरी की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी जब से एशिया कप शुरू हो रहा था, पाक भारत टाकरा, पाक भारत ये, मगर दिस टाइम अराउंड हमें वो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, कि हमें वो राइवलरी उस तरह नहीं दिखी। राइवलरी कहाँ दिखी? बांग्लादेश श्रीलंका की राइवलरी दिखी। बिफोर द मैच इतनी स्टेटमेंट इधर से उधर गए, कोई श्रीलंका से कुछ दर्शन शनाका ने कहा तो वहाँ से जो है बांग्लादेश से जवाब आ रहा था। फिर जिस तरह कल पाकिस्तान इंडिया की वो राइवलरी दिखी, ऑन द फील्ड थोड़ा सा पाकिस्तान अफगानिस्तान की ऑन द फील्ड थोड़ा, मगर ऑफ द फील्ड इतना सारा, ये कहाँ से ये राइवलरी जो है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर कैसे हुई जा रही है? सवेरा, जब से अफगानिस्तान ने हमारे पड़ोसी मुल्क से दोस्ती की पींगे डाली है ना, उसके बाद देखें कि इमोशंस बिल्कुल चेंज हो गए। हम अफगानिस्तान से पास में भी खेलें, लेकिन ये 2-3 साल में जब उन्होंने अपना जो होम ग्राउंड था वो शारजा से इंडिया लेकर गए, और उसके बाद फिर इंडिया की बहुत सारी तिजारत जो है वो अफगानिस्तान में शुरू हो गई, तो ये मेरे ख्याल में इंडियन डोमिनेंस नजर आ रही थी। और कल जिसने बहुत ज्यादा माहौल खराब किया अफगानिस्तान, तो चले उसको तो एक जख्म पाकिस्तान ने दिया, वो उस जख्म की वजह से अपना रोना रो रहा था। लेकिन इंडिया, आप देखें कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, वो अपनी कहानी लेके चले हुए इंडियन मीडिया वाले। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हम मैच आ रहे हैं तो मोहम्मद रिजवान ने रिदम तोड़ दिया। भाई 4 दिन बाद आपको याद आया मोहम्मद रिजवान ने रिदम तोड़ दिया। तो इंडिया की ये जो खुद फरेबी की जो एक आदत है ना, कि वो हर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अपने आप को फातेह डिक्लेयर कर देते हैं, मेरे ख्याल उनको भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे। तो अफगानिस्तान और इंडिया की जो दोस्ती है वो भी उसमें एक मुझे फैक्टर नजर आ रहा है। भट्टी साहब, वैसे ये बात कंफर्म्ड है कि इंडियन की टीम, बिकॉज ये सुनने में है, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि जी बाकायदा कंप्लेंट की गई है पाकिस्तान की टाइम वेस्टिंग के ऊपर, रिजवान का आपने नाम लिया, तो ये बात कंफर्म है या ये सिर्फ इंडियन मीडिया की कोई ज़हनी इख्तरा है फिलहाल? देखिए, इस स्टोरी को भी तकरीबन 4-5 घंटे हो गए और आईसीसी की जानिब से अभी तक तरदीद नहीं आई, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अदरवाइज अगर ये बिल्कुल हवाई खबर होती तो अब तक आईसीसी की तरफ से तरदीद आ जाती। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, अब भारत 1 अरब से ज्यादा आबादी का मुल्क है, वो लोग फेवरेट बन के यहाँ आए और सुपर 4 में 2 मैच हार गए, कहीं आज तीसरा मैच भी हार गए, तो उनको वहां भी जाके जवाब देना है कि हम क्यों हारे, टूर्नामेंट से क्यों बाहर हुए। तो वो जो लॉजिक है जिसको वो तराश के वहां पहुंचेंगे, जब लैंड करेंगे बॉम्बे में या दिल्ली में या किसी भी एयरपोर्ट पे, तो उससे पहले ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि वजह कुछ और बनाई जा रही है। हालांकि शिकस्त जो है वो कबूल कर लें कि भाई आप बुरा खेले, पाकिस्तान अच्छा खेला, श्रीलंका बहुत अच्छा खेला, तो आपकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो मेरे ख्याल में ये भारतीय मीडिया हर टूर्नामेंट से पहले
अपनी टीम के जो फातेह डिक्लेयर करता है, तो इस बार भी उनको मुंह की खाना पड़ी है। बिल्कुल। लाला, कल के मैच की अगर हम थोड़ी सी बात करें, पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत अच्छा क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट हुआ। 130 को जिस तरह अफगानिस्तान के बॉलर्स ने डिफेंड किया, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। बिकॉज सुपर 4 की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान सबसे कम एक्सपीरियंस वाली टीम है। जहां हम पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका की बात करते हैं, अफगानिस्तान इनके मुकाबले में एक नई टीम है। जिस तरह मुकाबला किया टीम अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज किया, क्या हमें इस हवाले से अब सोचना पड़ेगा कि जब अफगानिस्तान 130 पे हमें इतना वक्त डाल सकती है तो आगे हमारे लिए और मुश्किलात हो जाएगी? सवेरा शारजा की कंडीशन डिफरेंट। अगर यही रन अबू धाबी में, दुबई में होते, 15-16 ओवर में रन हो जाते हैं, लेकिन शारजा मुश्किल है। चौके कम लगते हैं, बड़े छक्के ज्यादा लगते हैं, बॉल नीचे रहता है, कुछ टर्न कर जाता है, कुछ स्किड कर जाता है, कुछ लो रह जाता है, तो कंसिस्टेंट बाउंस भी नहीं है उस पिच के अंदर। और वहां पे ये रन बुरे नहीं थे। अगर 10-15 रन और होते तो बड़ा और मतलब वो जीत सकता था, और ऑलमोस्ट अफगानिस्तान मैच जीत गया था। अगर आप देखें तो जो जिस एरिया की मैं बात कर रहा था सवेरा अदील, आप लोगों को लास्ट टाइम के वो फास्ट बॉलिंग का एरिया था जो अफगानिस्तान का जो वीक लिंक था, अब वो बहुत अच्छा हो गया। तो ये अगर उसकी इस लड़के ने जिसने 2 छक्के गाए, अगर ये उससे पहले का ओवर बड़ा जबरदस्त किया, उसने सारी यॉर्कर्स बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन उससे वो 2 बॉल फुल टॉस हो गई, जिसकी वजह से नसीम शाह ने वो छक्के मार दिए। ठीक है ना, ओवरऑल वो गेम के अंदर थे, वो हारे नहीं है। वो मतलब वो 2 बॉलों को अगर हटा दे तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। जो बात हम कर रहे थे कि इजी मौका नहीं देगा अफगानिस्तान पाकिस्तान को, तो ओवरऑल क्रिकेट बहुत जबरदस्त हुई है और इसी तरह की मैच की तवक्को थी मुझे भी। लाला, वैसे वो पता है, वो एक फ्रेंच में एक एक्सप्रेशन होती है जो इंग्लिश में भी बहुत इस्तेमाल होती है, उसको डेजा वू कहा जाता है। यानी आपको ऐसी फीलिंग कि आप पहले देख चुके हैं और एक बार फिर से देख रहे हो, तो डेजा वू फीलिंग होती है। कल जब नसीम ने 2 छक्के मारे ना, वो डेजा वू फीलिंग आ गई थी, जिसका हमने जिक्र, मीरपुर में जो आपने 2 छक्के मारे थे और उसमें जो इतनी ममासलत थी कि आपका भी दूसरा छक्का हमें लगा था कि आपने बॉल खड़ी कर दी और कैच हो रहे हैं, और नसीम वाला जो शॉट था वो भी लगा था कि ये जो है ना, ये कैच हो गया है। सो लाला, एक यंग लड़का इतने प्रेशर सिचुएशन में इस तरह अपनी जो उसकी स्किल भी नहीं है उससे मैच निकलवाता है। इस टीम में कोई खास फाइटिंग स्पिरिट नजर आ रही है, यानी ये दे आर नॉट गिविंग अप। नंबर 10 का बैट्समैन आके मैच जिता रहे हैं और फिर बाद में कहता है मुझे पता था मैं तो जितवा दूंगा मैच, आप चेक करते हैं। अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मजा आ रहा है। देखिए, लड़के जितने भी हैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, उन्हें पता है इस एशिया कप की इंपॉर्टेंस का पता है, जीत का पता है। इंडिया से बड़ा जबरदस्त मैच जीते थे, उसके बाद से हांगकांग से मैच जीते, एंड देन उन्हें पता था कि अफगानिस्तान के साथ भी मैच इजी नहीं है, तगड़ा मैच होगा और फुल कंपटीशन होगा उनके साथ। और वो भी अगर आप उसकी बात सुन लें, जो उनका कप्तान है नबी की, तो वो भी यही कहा था उसने कि हम यहाँ पे खेलने नहीं आए, हम ट्रॉफी उठाने आए, हम जीतने आए हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी बहुत तगड़े, उन्होंने भी तगड़ी क्रिकेट खेलनी थी। तो जहां से मैच हम लेके चले और जहां नसीम शाह ने शॉटें मारी हैं, मेरे ख्याल में मैच पहले खत्म होने जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर ये मैच हार जाते तो आसिफ अली, क्योंकि लास्ट मैच में भी अगर आपको याद हो 2 रन पहले आउट हो गए, फिर ये मैच भी बगैर खत्म किए वो आउट हो रहे थे। हम आसिफ अली से रोज परफॉर्मेंस नहीं मांग रहे, लेकिन आसिफ अली को फिर मैच खत्म भी करने चाहिए जिस मैच की में उसकी जरूरत है। बिल्कुल। और भट्टी साहब, अगर मैं अब बात करूं कि पाकिस्तान ने कल मैच खेलना है श्रीलंका से, विच इज जस्ट अ ड्रेस रिहर्सल फाइनल की, आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा रिजवान को स्ट्रगल करते हुए, हमने देखा शादाब को लिम्प करते हुए, ये दोनों प्लेयर्स हमारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको लगता है कि अब श्रीलंका के अगेंस्ट जो है अभी पहले मैच है फाइनल से पहले, उसमें रिजवान और शादाब को रेस्ट करवाया जाए, खुशदिल कीपिंग कर सकते हैं, उस्मान कादिर को इंडक्ट कर सकते हैं शादाब की जगह, बट दे नीड रेस्ट। ये दोनों प्लेयर्स फाइनल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सवेरा, आप जो बाद वाली बात कर रही हैं, मैं उसका जवाब पहले दे दूं, बल्कि जो शायद अभी बात कर रहे हैं ना, ये शारजा की जो पिच थी कल रात वाली, उसमें मेरा ख्याल 130 रन ठीक ठाक स्कोर था और आखिर में वो 130 रन बनना मुश्किल हो गया। लेकिन मेरा भी ये शायद से सवाल है, जब आप सवाल पूछेंगे, कि अब हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि जो मैच को फिनिश करें। 2-3 रन रहते हैं और ये बीच में खिलाड़ी वो चीज छोड़ के चले जाते हैं और फिर टीम एकदम देखें कि दबाव में आ जाती है। लेकिन आपका जो कल के मैच का सवाल है ना, उससे पहले मैं बताऊं कि मैं तो काफी टाइम से 2 घंटे हो गए दुबई स्टेडियम में मौजूद हैं।
यहाँ पर आज अफगानिस्तान और इंडिया का मैच होना है, लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मैच होना है, सिवाय सहाफियों के या जो ब्रॉडकास्टर हैं। अभी तक तो हमें तमाशाई नजर नहीं आ रहे। नॉर्मली अगर रात रिजल्ट उल्टा हो जाता अफगानिस्तान के मैच का तो फिर शायद यहाँ पर हम चहल पहल देखते, तो इंडियन तमाशाई जो है वो भी डिसअपॉइंट है। लेकिन बिल्कुल जो आप बात कर रही हैं कि जो टीम मैनेजमेंट, एक तो आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन कल कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 पाकिस्तान चेंजेस करेगा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि बिल्कुल कमजोर टीम खिलाए और फाइनल से पहले आखिरी मैच हार जाए। तो जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद हसन अली कल खेलेंगे और उस्मान कादिर खेलेंगे। अब ये किनको रिप्लेस करते हैं? नसीम शाह को हो सकता है कि रेस्ट दे दें, और उस्मान कादिर अगर खेलते हैं तो शादाब खान भी आराम कर सकते हैं। तो इस तरह की 2 से 3 तब्दीलियों के, हैदर अली भी बाहर बेंच पे बैठे हुए, तो एटलीस्ट कम से कम 2 तब्दीलियां तो कल श्रीलंका के मैच में हम देख रहे हैं जो टीम मैनेजमेंट अभी तक सोच रही है। लाला भट्टी साहब का सवाल, वो जो उन्होंने बात की थी कि उस लेवल के खिलाड़ी अब मौजूद नहीं है जो कि मैच को फिनिश कर सकें, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, लेवल माजिद भाई, लेवल बनाया जाता है। जब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल करते हो और उसमें हीरो बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो प्लेयर को खुद अपने, हम कहते हैं कि यार जो मेरी किस्मत, नहीं, किस्मत आप अपनी चेंज कर सकते हो, आप अपनी चेंज करते हो, कर सकते हो किस्मत। आप सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें कि यार मुझे ऐसा मौका मिला, मैं गेम खत्म करूं, बाबा हो जाएगी सारी जिंदगी। नवाज की जो इनिंग थी या ये जो अभी नसीम शाह ने खेली है, तो ये सारी जिंदगी याद रहेगी कि इस तरह के मैच हुआ था, इस तरह मैंने जितवाया था मैच। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमारे पास बड़ी अच्छी डेप्थ है माजिद भाई। अगर आप बैटिंग में देखें तो हमारे पास T20 की इस वक्त पाकिस्तान के टॉप डोमेस्टिक कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स खेल रहे हैं आपके साथ। बाबर के बाद आप अगर बात करें तो ये लड़का हो गया, इफ्तिखार हो गया, बहुत अच्छी बैटिंग की। अगर ऊपर जल्दी विकेटें गिरती है तो इतना सेंसिबल खेलता है कि नीचे भी खेलता है, छक्के भी मारता है। शादाब है आपके पास, नवाज है आपके पास, आसिफ है आपके पास, तो खुशदिल है आपके पास। आई थिंक लाला का काफी अरसे बाद मैं अपनी T20 की टीम से मुतमईन हुआ हूं। ग्रेट, बिल्कुल। मगर एक चीज़ ये कि लाला, हम जिनकी बात कर रहे हैं, हम आसिफ की बात कर रहे हैं, हम खुशदिल की बात कर रहे हैं, हम नवाज की बात कर रहे हैं, हमें स्टेबलाइजर चाहिए एक बीच में, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि स्टेबलाइज कर सके इनिंग को अगर ऊपर से विकेटें गिर जाएंगी। हम इन सारे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली हिट आउट करने के लिए हैं, जो पिंच हिटर्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी भी आपको लगता है कि हमें बीच में एक ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए जो स्टेबलाइज रख सके इनिंग को? देखिए, जरूरत तो है। खास तौर पे आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशनों में या इंग्लिश कंडीशनों में एक प्लेयर की जरूरत पड़ती है। ये तो सब कॉन्टिनेंट की पिचें हैं, ये तो तगड़ी पिचें हैं, ये तो बैट्समैनों के लिए मजेदार पिचें हैं। जब दिल चाहे नीचे खेलो, जब दिल चाहे छक्के मारो, तो पिचेस बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और आप जो बात इशारा कर रही हैं, जिस तरफ देखिए अभी आपके पास इस नंबर पे सबसे अच्छी बेस्ट चॉइस जो है ना, वो मेरी नजर में 2 हैं। या तो शोएब मलिक हो या शान मसूद है। ये 2 लड़के ऐसे जो मुझे नजर आते हैं इस 4 नंबर पे खेलते हुए। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास इस वक्त जो टीम में है ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ भट्टी साहब, वैसे लाला ने शान मसूद का जिक्र कर ही दिया। आई एम प्रीटी श्योर आप हैं तो दुबई में, लेकिन शारजा में, दुबई आई एम श्योर घूम दरमियान में कहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान नेशनल T20 जो इस वक्त हो रहा है उस पर भी आपकी नज़र होगी, और कुछ लड़के अच्छा खेल रहे हैं। आई मीन साइम अयूब को अगर आप देखें ओपनिंग स्लॉट, मैं साइम की बल्कि बैटिंग देख रहा था, 160 की स्ट्राइक रेट से वो रन स्कोर कर रहे हैं। जैन अब्बास जो सदर्न पंजाब से खेल रहे हैं इस वक्त हाईएस्ट रन गेटर हैं। इसके अलावा शान मसूद का जिक्र किया। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप के लिए तो खैर शायद इन 2 बच्चों के जो मैंने नाम लिए इनको ट्राई किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको तब्दीली नज़र आ रही है? देखिए, फ़खर वाला स्लॉट अब आपको वाकई नाउ यू नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि भाई कितने और चांसेस दिए जाएं। पॉइंट नंबर 1, ज़ाहिर बाबर का वी ऑल नो कि एक टेम्पररी एक बैड पैच आया एंड इंशाल्लाह ही विल बी आउट ऑफ इट एंड ही विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ इट। लेकिन जो फ़खर वाला स्लॉट है, आपको लगता है कि उसकी पोजीशन विद प्लेयर्स लाइक शान एंड ऑल दे आर परफॉर्मिंग कुछ अब मुश्किल में नजर आ रही है? अच्छा आदिल, आपने नेशनल T20 की बात की। अगर आप बारीक बीनी से इस पिंडी में जो अभी तक पहला मरहला हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये मैचेस मुल्तान शिफ्ट हो जाएंगे, आप देखें कि शान मसूद 4थे नंबर पे खेल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में शान को पाकिस्तान टीम में किसी भी फॉर्मेट पे जगह नहीं मिल रही। लोग कह रहे हैं कि बाबर ने भी बल्कि एक बार कहा कि अगर ओपनिंग स्लॉट में हमें प्रॉब्लम होगा तो शान को खिलाएंगे। तो शान को शायद ये अंदाजा हो गया है कि अब मिडिल ऑर्डर में मुझे किस्मत आजमानी चाहिए, तो अब वो 4थे नंबर पर
खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल में फखर नो डाउट उसकी बड़ी सर्विसेज है, परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर अभी 2 मैचेस इस टूर्नामेंट के बाकी हैं, खुदा न खासा उनकी फॉर्म ऊपर नीचे होती है तो बिल्कुल उनको देखना चाहिए। लेकिन शाहिद ने जो 2 नाम लिए, शान मसूद और शोएब मलिक का, मैं भी उससे एग्री करता हूँ। बल्कि अभी जो रिसेंटली मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में, इवन केपीएल में असद शफीक को देखा है, हालांकि उसके ऊपर टैग लगा हुआ है टेस्ट मैचेस के बैट्समैन का। वो आप देखें वनडे में, नेशनल वनडे में उसने बलूचिस्तान को टूर्नामेंट जितवाया, अभी केपीएल में उसकी परफॉर्मेंस देखें, और अभी जो नेशनल T20 हो रहा है उसमें भी असद शफीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर मिडिल ऑर्डर में एक हमें कुछ सीनियर बैट्समैन जो जब टीम फंसी हुई हो या इस्तेकाम देने की बात हो, जो या माजी में हमने देखा है कि हमारे जो सीनियर टीम को निकालते हैं, तो असद शफीक भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक पे हम क्यों नहीं जा रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा बैट्समैन, इतना अच्छा फील्डर, इतना अच्छा बॉलर, लेकिन बस आउट ऑफ द बॉक्स हमारे सिलेक्टर्स सोचने की कोशिश ही नहीं करते। एक वो देखें उनकी अपनी काबिलियत, जो उनकी बैटिंग बॉलिंग की अपनी जगह, लेकिन शोएब मलिक की अपनी जो प्रेजेंस ऑन द फील्ड होती है, भट्टी साहब ने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि वो एक, अब जो कहते हैं ना बुजुर्गों की तरह, आप तो वहाँ मैदान में मौजूद सीनियर मोस्ट प्लेयर। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लाला से भी हमारी जी, बिफोर आप सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहे हैं भट्टी साहब, हम क्यों एक नाम जिस पे हम बात नहीं कर रहे, सरफराज अहमद, ही इज प्लेइंग वेरी वेल। अभी अब मैं नेशनल T20 की बात करूं, रिजवान, हमें पता चला कि नहीं जी रिजवान को क्रैम्प्स हुए, फिर MRI हुआ, फिर CT स्कैन हुआ। जिस तरह कल रिजवान खेले, बार बार आइस पैक अपनी टांग पे रखे हुए दिखे वो जब गए वापस ड्रेसिंग रूम में, इस वजह से क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पार्ट टाइम विकेट कीपर है साथ, खुशदिल पे हम पूरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते। गॉड फॉरबिड वर्ल्ड T20 में कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने आता है, हम किसकी तरफ वापस पलटेंगे, हम कहाँ विकेट कीपिंग देखेंगे? क्यों हमने नाम लेना बंद कर दिया है सरफराज अहमद का? देखिए, ये भी एक अफसोसनाक बात है कि एक प्लेयर जिसकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं, अभी नेशनल T20 में 2 दिन पहले जो मैच हुआ, हमने देखा कि सरफराज ने बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए, हालांकि सिंध की टीम हार गई जी, लेकिन सरफराज को अभी हम वर्ल्ड कप देखें बहुत दूर है। वर्ल्ड कप से पहले 7 मैच इंग्लैंड के हैं, फिर न्यूजीलैंड में हमने एक ट्राई टूर्नामेंट खेला है। तो मेरा ख्याल में अगर बहुत ज्यादा रिजवान को हम एक्सपोज करेंगे, जाहिर इंसान है। अब शाहीन की जो बात होती थी, मीडिया बार बार कहता था कि भाई शाहीन को आप तीनों फॉर्मेट में नॉन स्टॉप खिला रहे हैं, वो इंसान है, ऐसा ना हो कि कभी उसको लंबी इंजरी हो जाए। अल्लाह करे कि शाहीन जल्द सेहतियाब हो जाए। लेकिन इसी तरह हमें रिजवान का भी ख्याल रखना है कि अगर रिजवान को जरूरत है, ठीक है, आप इंग्लैंड के 7 मैच सरफराज को ना खिलाएं, 1-2 मैच खिला के रिजवान को रेस्ट दे दें, ताकि वो ताजा दम होकर जब आए तो फिर पाकिस्तान के लिए जाहिर है रिजवान नंबर 1 विकेट कीपर है, उनका कोई एक टीम और होनी चाहिए माजिद भाई। जी लाला, एक टीम और, मैं समझता हूँ एक टीम और होनी चाहिए, जिसे ए टीम कहें, जिसमें प्लेयर आपके लिए जो हमारे बिजी प्लेयर होंगे नेशनल टीम की तरफ से, वो टूवर्स पे होंगे, खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड होगा तो आपके पास पीछे बेंच इतनी स्ट्रांग, इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हर प्लेयर के पीछे 2-2, 3-3 प्लेयर आपने बिठाए हुए हों। जितनी टैलेंटेड मुल्क मतलब जितना टैलेंटेड मुल्क है, इसका टैलेंट बहुत जबरदस्त है, तो इस तरह हम टैलेंट को सामने लेके आ सकते हैं और उन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि बेटा आप नेक्स्ट जो आगे के लिए तैयार रहो। तो हमें अपनी दूसरी जो बेंच है ना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। हर प्लेयर के पीछे 2 से 3 प्लेयर होने चाहिए हमारे पास। बट लाला, जब बैकअप विकेट कीपर की बात करते हैं, हमने देख लिया कि हमें एशिया कप में मसला आया इसका। इवन देन हमें पता है कि रिजवान जितने पैशनेट हैं, जितने वो अपनी तबीयत वबियत सब छोड़ के वो कहता है भाई मैं तो खेलूंगा, और वो एवरीवन इंडोर्सेस दैट कि रिजवान एक अलग ही दुनिया का इंसान है, जिस तरह वो जितने पैशनेटली वो फील्ड पर उतर जाते हैं, चाहे वो 70% फिट भी हो। बट ये एक प्लेयर के करियर पे डालने वाली बात है कि लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस प्लेयर को। सो एक बैकअप विकेट कीपर की जब हम बात करते हैं, हमें चाहिए होगा वर्ल्ड T20 में एक बैकअप विकेट कीपर, तो क्या सरफराज वाली बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी। देखिए, सरफराज को अगर इन्होंने रखना था तो मेरे ख्याल में वो जो हारिस लड़का था उसको ये टीम में नहीं लेके आते, या तो वो PCB चीफ सेलेक्टर जो थे हमारे, या कप्तान
वो सरफराज के साथ प्लान डिस्कस करते फ्यूचर का कि भाई आप हमारी इस टीम में होंगे, इस टीम में नहीं होंगे, या हम आपको इतने अरसे रेस्ट दे रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो प्लेयर्स और पीसीबी के हमेशा आपस में ताल्लुकात खराब होते हैं। प्लेयर्स को बैठना पड़ता है टीवी पे, फिर बताता है कि मेरे साथ ये ज्यादती की है, मैंने इतनी परफॉर्मेंसेज दी है। ये मौका पीसीबी खुद देता है। तो सरफराज के साथ प्लान डिस्कस करने चाहिए थे। हारिस को किस प्लान के तहत आप लेके आए हो, आप उसको एज अ ओपनर T20 PSL के अंदर देखा आपने कीपिंग करते हुए, पाकिस्तान टीम के अंदर जब सेलेक्ट किया तो 6 नंबर पे बैटिंग आप उसको करा रहे हैं और कीपिंग नहीं करा रहे। आई मीन अजीब से डिसीजन ले रहे हैं। कोई प्लान के साथ आओ, प्लान बताओ, जिसको नहीं खिलाना उसको भी बताओ, उसको भी क्लियर करो। राइट लाला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप अपनी आज के मैच की लाला, आज कौन जीत रहा है इंडिया अफगानिस्तान में? प्रेडिक्शन? कोई भी जीते, कोई भी जीते। वेरी गुड, वो टीम भी गई कोई। बट थैंक यू सो मच लाला, आप अपनी मसरूफियात से हमें अंदाजा हो रहा है गालिबन एक इवेंट में आप इस वक्त बिजी थे, लेकिन आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और भट्टी साहब अभी हमारे साथ हैं और हमें बताया गया कि अब्दुल कादिर ख्वाजा जो है वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में अभी ज्वाइन नहीं किया, तो कादिर ख्वाजा से भी ज़रा हम इस खबर के हवाले से जो है आगे चल के ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। भट्टी साहब, अब आसिफ पे ज़ाहिर है ये मामला मैच रेफरी ने आईसीसी को भिजवा दिया है, आईसीसी इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देगा। 2 बड़े फैसले आने थे, एक सियासी फैसला भी आ चुका है और अब एक क्रिकेट का फैसला जो है वो भी आने वाला है। सो क्या लगता है, आसिफ को इस पे चार्ज किया जाएगा? कोई मैच से बैन वगैरह होने का तो उनका कोई सिलसिला बज़ाहिर नज़र नहीं आता है, जुर्माना लेकिन काफ़ी भारी हो सकता है। देखिए, जो मैंने अदील थोड़ी देर पहले चेक करने की कोशिश की, जो उड़ती उड़ाती खबर मिली है, अभी जाहिर है आईसीसी का नेटवर्क ऐसा है कि वहां से जब तक खबर ऑफिशियल ना हो जाए बहुत कम खबर बाहर आती है। सुनने में आया कि फाइन करके शायद मैच रेफरी वार्न करके छोड़ देंगे, लेकिन ऑफेंस जाहिर है जो लेवल लगाया गया है वो सीरियस किस्म का ऑफेंस है, तो हो सकता है कि एक आध मैच का बैन लगाया जाए। लेकिन अगेन मैं यही बात करूंगा कि ये नौबत क्यों आई कि आसिफ अली ने बल्ला बॉलर पे उठाया। अब जावेद मियांदाद ने आज जिस तरह की बात की है, दानिश कनेरिया का मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, और हमारे 1-2 शुएब अख्तर का मैंने ट्वीट पढ़ा, तो देखें ये दुनिया के ग्रेट्स हैं जो कह रहे हैं कि अफगान बॉलर जो फरीद थे उनको भी थोड़ी इस चीज का लिहाज करना चाहिए था कि आपके सामने कौन है। अगर आपने आउट कर दिया, आप साइड पे होकर सेलिब्रेट करें, उसके मुंह के सामने जाके अगर आप गाली गलौज करेंगे तो सामने से रिएक्शन तो आएगा। फिर क्या हुआ, फाइनली आप मैच भी हार गए। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से गलती है। तो अगर खिलाड़ी गलती तस्लीम कर रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि शायद को भारी फाइन करके ये मामला रफा दफा कर दिया जाए। बिल्कुल भट्टी साहब, अगर आपको याद हो थोड़ा अर्से पहले की बात है, कगिसो रबाडा को इसी तरह बैट्समैन के करीब आके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उसकी विकेट सेलिब्रेट करने पे एक मैच के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। तो क्योंकि हम ये देख रहे थे कि इवन ESPN क्रिक इन्फो ने भी जो है वो बाद में होने वाली जो है फुटेज जो लाइव टीवी पे नजर आ रही थी उसकी तस्वीरें लेके उन्होंने खबर बना दी उस पर। लेकिन आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। उससे पहले क्या हुआ, बिकॉज हम आपके आने से पहले भट्टी साहब ये बात भी कर रहे थे कि आसिफ जनरली एक बहुत ही ठंडे मिजाज के आदमी है, yes. बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस शो करना वो जानते नहीं है। उनको भी कुछ ऐसा क्या बोला क्या होगा कि उनका रिएक्शन इतनी तरीके से ऐसा रिएक्शन आ गया आसिफ अली का, जो कि नहीं जनरली वो नहीं माने जाते। ये रिएक्शन शायद हारिस रऊफ की तरफ से आता तो समझ आता, ये रिएक्शन और किसी ऐसे कैरेक्टर की तरफ से आता जो कि करते रहते हैं इस तरह की हरकतें, तो आपको समझ आता। बट ऐसी क्या बात हुई, ऑब्वियसली देखें एक्शन का रिएक्शन था वो, ठीक है, थोड़ा सा ओवरबोर्ड आसिफ हुए कि टच करना ये सबसे ज्यादा जो है ऑफेंसिव माना जाता है क्रिकेट में, कि आप जो है यू कैन नॉट टच अ प्लेयर और बैट उठाना। बट देन क्या उसका रिएक्शन किस वजह से आया, इन सारी चीजों में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप एक वन साइडेड डिसीजन नहीं ले सकते। या तो फिर अगर बैन लगाना है तो दोनों को लगाए, फरीद और आसिफ दोनों बैन हो। फिर बिल्कुल जाहिर है जब फरीद गाली देंगे, और देखें अफगान प्लेयर्स हालांकि दुनिया में इनका राशिद नबी के अलावा इतना नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह वो कल ग्राउंड में स्लेजिंग कर रहे थे, सवेरा आप तो चंद दिन पहले हमारे साथ शारजा में थी, वहां से जो व्यू है बहुत ही क्लियर व्यू है। दुनिया के शायद किसी ग्राउंड में इतना व्यू क्लियर नहीं होता। लेकिन आप देखें कि आखिर में नसीम शाह जिस तरह गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो नसीम शाह के साथ भी अफगान प्लेयर्स का रवैया जो था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि बच्चा था, उसे लाइफ टाइम इनिंग्स खेल ली, बॉलर था,
बैटिंग में जौहर दिखा दिए। तो अफगान क्रिकेट टीम को भी ये सोचना पड़ेगा, उनके डगआउट में उनके जो इस वक्त हेड कोच हैं उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उमर गुल वहां पर बैठे हुए, तो ये चीजें उनको सिखानी पड़ेंगी कि एक तमीज और इखलाक के दायरे में आप क्रिकेट खेलें और सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन दूसरी टीम का मकाम मर्तबा ये भी देखें कि अब कोई नया प्लेयर नहीं है। आसिफ अली भी 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फरीद को चाहिए था कि आपके सामने एक सीनियर प्लेयर है, उसके साथ सेलिब्रेशन जरूर करें, लेकिन तमीज और इखलाक का दायरा जो है, तमीज और इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ आ गए, बल्कि इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी ज़रा अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। और कादिर जो है ज़ाहिर कल के मैच में ही मौजूद थे कादिर, लेकिन आज सुबह से ज़ाहिर है जो खबर काफ़ी गर्दिश कर रही है वो ये कि हम भट्टी साहब से भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इंडिया की जानिब से, इंडियन सोर्सेज से और बाकी जगहों से ये खबर सुनने में आ रही है कि उन्होंने बाकायदा कंप्लेन की है कि पाकिस्तान ने जो है वो उनकी तवज्जो जो है उसको यानी कि डिस्टर्ब करते रहे मैच के दौरान। रिजवान का नाम लिया जा रहा है, अभी तक ना आईसीसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया है, ना इंडिया बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल हमने कोई इस पे खबर देखी है। सो हाउ सर्टन इज दिस, कितनी कंफर्म है कि वाकई इंडिया कोई इस तरह की कंप्लेंट लेके आईसीसी के पास गया है? देखिए अदील, फाख्ता जो खबर बताती है वो आपको पता है कंफर्म होती है, और ज़राए ने 100% ये कंफर्म किया है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसने रोना धोना स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान के मैच के बाद, और मैच रेफरी के पास गए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान का बताया कि बैटर्स जो हैं वो ग्लव्स और पैड्स और बैट के जो बहाने कर रहे थे, उसके बाद फजूल टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। आप हम ग्राउंड में मौजूद थे, भट्टी साहब ग्राउंड में थे। आप ये देखें कि जब ओवर खत्म होता है तो ओवर के दरमियान तो नहीं मंगवा सकता कोई भी बैटर। ओवर खत्म होता है तो आपकी फील्ड पोजीशन चेंज होती है, आपका एंड चेंज होता है। उस दौरान में बाहर डगआउट से हसन अली जो 12th मैन थे वो भाग के आते हैं और भाग के वापस जो है वो पवेलियन की तरफ वापस जाते हैं। तो आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का ये दुरानिया होगा कि हसन अली अंदर आएंगे, बैट देंगे या ग्लव्स देंगे तो बाहर चले जाएंगे। कोई किसी किस्म का कोई फील्ड पोजीशन सेट हो रही थी उसके दौरान वो आते थे अंदर और वो चले जाते थे बाहर। कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर टाइम वेस्ट होता तो अंपायर जो हैं वो वहां पर ऑन फील्ड मौजूद हैं, वो वहां से जाके मैच रेफरी को शिकायत करते, यहाँ उनकी हाँ में हाँ मिलाते। जो उन्होंने एतराज उठाया है भारतीय क्रिकेट टीम ने कि पाकिस्तान टीम ने जानबूझकर जो है वो डिले किया और हमारे बॉलर्स का मोमेंटम टूटा, तो आपके बॉलर्स जो गली मोहल्ले के प्लेयर तो नहीं है, आपके बॉलर्स तो प्रोफेशनल प्लेयर हैं। कम से कम उनको जो है वो इतना सब्र और इतनी तहम्मुल तो होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है जो उन्होंने ये पॉइंट उठाया है। मैच रेफरी ने भी हमारे ज़राए कंफर्म करते हैं कि उनको कहा है कि साफ कहा है कि अंपायर से पूछा उन्होंने, मैच रेफरी ने ऑन फील्ड जो ऑन ग्राउंड अंपायर्स थे उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं था। बॉल ओवर के दौरान कुछ ऐसा नहीं हुआ। फील्ड पोजीशन के दौरान जो 3-4 मिनट का डिले होता है, फील्ड पोजीशन का एंड चेंज होता है, उसके बाद जो है उसके दौरान अगर आ जाता है तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। अंपायर से पूछ के जो भी बैटर चेंज करता है वो अंपायर से पूछ के अंदर बुलाता है 12th मैन को, ऐसे इशारा नहीं करता। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम तो नहीं है कि जहां पर जो है वो जो जिस तरह आएगा, जिसका दिल करेगा वो ग्राउंड के अंदर आ जाए। नहीं, और बिल्कुल आप कादिर सही कह रहे हैं कि पहली जो कंप्लेन होती है वो फील्ड अंपायर की तरफ से कंप्लेन होती है। ऑब्वियसली वो नोटिस कर रहे होते हैं कि कितना टाइम जा रहा है, कितना डिले किया जा रहा है। बट कादिर, मैं कल की आपसे जरूर बात पूछना चाहूंगी बिकॉज आप भी स्टेडियम में मौजूद थे। स्टेडियम के अंदर जो सब कुछ हुआ वो तो हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, वीडियोस बाहर आई, बट बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बाहर सड़क पे भी जो है बहुत सारे फैंस को, पाकिस्तानी फैंस को जो है वो निशाना बनाया गया अफगानी फैंस। उसमें कितनी सदाकत है बिकॉज आप लोग वहाँ बाहर मौजूद थे? सवेरा 100% इसमें सदाकत है कि पाकिस्तानी जो फैंस थे वो बड़े सब्र तहम्मुल से बाहर निकल रहे थे। ग्राउंड से जब बाहर निकल थे फैमिलीज के साथ थे, कुछ दोस्त अपने साथ थे। आपको पता है यूएई में लोग जो हैं वो अमूमन इस तरह लड़ाई झगड़े करते नहीं हैं। हमने पहले भी लीड्स में हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, हमारे एक साथी रिपोर्टर को वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया अफगानी फैंस की तरफ से। उसके बाद जब दुबई वर्ल्ड कप हुआ तो आप भी वहाँ पर मौजूद थी, उसमें इन्होंने तोड़ फोड़ की, दरवाजे तोड़े। अब तीसरी मरतबा जो हमारे फैंस बाहर निकल रहे थे शारजा क्रिकेट स्टेडियम से, तो लेफ्ट साइड पे मेन गेट से पेट्रोल स्टेशन है, वहाँ पर पेट्रोल स्टेशन पर लड़ाई होती है और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कोई किसी किस्म की हुटिंग नहीं की गई, किसी किस्म का बैड जो है वो लैंग्वेज यूज नहीं की गई पाकिस्तानी फैंस की तरफ से। अलबत्ता
जो अफगानी फैंस थे उन्होंने फिर उसके बाद बाहर भी लड़ाई झगड़ा किया, अंदर पवेलियन में सीट उखाड़ कर जो है वो पाकिस्तानी शायकीन जिनके पास झंडे थे उनके सरों पर सीट्स मारी गई। उसके बाद जो है आप ये देखें कि कई जो फैंस हैं पाकिस्तानी वो इंजरी का शिकार भी हुए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाहर जो था पेट्रोल स्टेशन पर वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन अफगानी जो फैंस थे वो बेकाबू हो चुके थे। सब्र उनका जो है वो उनके अंदर है ही नहीं। जिस तरह आप ये देखें कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है बिला वजह इस तरह की मैस क्रिएट की जाती है अफगानिस्तान के फैंस की जानिब से। हालांकि जो बॉलिंग कोच है उमर गुल, उन्होंने भी अपील की थी, मैंने गुज़श्ता रोज भी बताया था कि उन्होंने अपील की थी अपने फैंस से कि पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी एक ही तरह के हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा है ही नहीं जिसकी वजह से आप बिला वजह जो है वो मैच को आप इस तरह मुझे तो पता है कल डर उमर गुल पे ही लग रहा था कि उमर गुल को यही पाकिस्तानी एक हाथ आया है यार इसको, मगर नहीं अल्लाह का शुक्र है शायद इतनी समझ जो है वो उनको आ गई होगी। बट नहीं, आई थिंक यू आर स्पॉट ऑन। और हमने कल ये भी मनाजिर देखे कि बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं आजम साहब, वो मोहम्मद नबी जो कप्तान है अफगानी, उनके साहबजादे को कह रहे हैं ना जो कंसोल कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं मैच खत्म होने के बाद, कोई बात नहीं भाई तुम भी हमारी टीम हो एंड ऑल। आप देखिए कितना डिफरेंस है इन द बिहेवियर। बल्कि आपको हम वो क्लिप भी दिखा देते हैं, वक्त कम है लेकिन फिर भी लेट्स वॉच इट। सीख गई हैं, हम वक्ता डालेंगे वर्ल्ड कप में अल्लाह के फजल। आप लोग जीते हो आप लोग। देखो बात, दुनिया में रूल है कि एक छोटा है एक बड़ा है, अगर छोटा बराबर हो गया तो छोटा जीत गया। आप जीते हो यार, शाबाश, ये अल्लाह ने दिया, आप लोग हारे नहीं, अल्लाह ने दिया। So sweet, so sweet। इतनी अच्छा एक मैसेज उन्होंने, इतनी खूबसूरत बात की कि ऑब्वियसली वी नो के सुपर 4 में, मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि सुपर 4 में सबसे यंग टीम इस वक्त अफगानिस्तान की टीम है, बिकॉज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वी आर सीनियर्स इन कंपैरिजन टू अफगानिस्तान। एंड अफगानिस्तान टीम ने इतनी एज तक पहुंचाया टीम पाकिस्तान को। दिस वाज अ विन फॉर अफगानिस्तान अनटिल और अनलेस ये सारी हैपोजिट चीज़ें ना होती। बगैर मैच जीतने के बाद शोएब अख्तर ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बट मेरा ख्याल से अदील, चंद लोगों की वजह से वी शुड नॉट स्टेरियोटाइप अ नेशन। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, चंद लोगों की वजह से वी कैन नॉट स्टेरियोटाइप अ कंप्लीट नेशन। बिकॉज इसी कंट्रास्ट में वी हैव सीन राशिद बीइंग वेरी फ्रेंडली विद आवर बॉयज़, वी हैव सीन नबी बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल विद आवर बॉयज़। तो मतलब मुझे लगता है जो फैंस का रिएक्शन आया, जो एक आधे प्लेयर ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, हम पूरी नेशन को उस पर स्टेरियोटाइप करेंगे तो दिस वुड बी समथिंग वेरी रॉन्ग विद द नेशन। बट सवेरा देखिए एक और बात भी, आई टोटली एग्री विद यू, उनके सारे प्लेयर्स की हम ये बात नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। आप देखेंगे कल नसीम शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नबी भाई का भी जिक्र कर रहे थे और ये सारा था सिलसिला। लेकिन बहरहाल एक ही टीम के साथ 4 लगातार मैचेस में इस तरह जो है ये इस तरह के मामला इंग्लैंड हुए, यहाँ पर हुए, मतलब लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं ये सिचुएशन ख़राब ना कर दें। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया करते हैं जी, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माजिद भट्टी मारूफ तजज़ियाकार, इस वक्त एशिया कप कवर कर रहे हैं, और हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा भी जो थे हमारे साथ। ये अब्दुल माजिद भट्टी और अब्दुल कादिर ख्वाजा, थोड़ी सी मेरे ये ना वो हो गया था, ज़बान लड़खड़ा गई थी। लेकिन बहरहाल तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। यस, बिग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, वी आर थ्रू टू द फाइनल नाउ। अब 2 बिल्कुल डेड रबर्स होने वाले हैं, आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। सवेरा हुज विनिंग? लाला वाली बात कहूंगी, जो भी जीत जाए, बट आई बिलीव कि आज अफगानिस्तान अगर जीत जाता है तो थोड़ा जरा गुस्सा कम होगा। क्या नहीं पता है, अफगानिस्तान टर्न अप वो एक डिफरेंट गेम पाकिस्तान के खिलाफ लेकर आते हैं। इंडिया उस तरह नहीं खेलता, इंडिया बहुत चढ़ के खेलता है वो अफगानिस्तान के ऊपर। कल पाकिस्तान श्रीलंका आमने सामने होंगे, अगेन अ डेड रबर, लेकिन बहरहाल फोकस इज गोइंग टू बी ऑन फाइनल। आपने अपनी टीम बताई नहीं, आज इंडिया जीत जाएगा, इंडिया जीतेगा बिल्कुल। बट हमारा फोकस अब कल से जरा हम फाइनल पे कर लेंगे, तो इंशाल्लाह तब आप लोगों से मुलाकात होगी। अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।